चलो भाई ठीक है, एक बार चेक करना तो ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? एक बार जल्दी चेक करना। ठीक, चलो क्लियर है। तो कल के क्लास में हम लोगों ने मीन वाले क्वेश्चन जो थे वो कंप्लीट किए हुए हैं। आज हम लोग मीडियन और मोड दोनों को एक साथ निकालते हैं, दोनों ही कंप्लीट हो जाएंगे। एक एक क्वेश्चन ही करने वाले हैं, उसमें से बस कॉन्सेप्ट को एकदम ध्यान से समझना, ठीक है? कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझना, क्योंकि कोई सा भी क्वेश्चन होगा तुम्हारा, अप्लाई मेथड तुमको बस वही करने हैं। इसके बाद अगर तुम्हारा अगर कुछ प्रॉब्लम होता है या फिर आंसर नहीं आता है, इसका मतलब सीधा सीधा तुम्हारा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है, ठीक है? कैलकुलेशन में अगर थोड़ा मोड़ा दिक्कत होगा तभी जाकर के आंसर नहीं आ पाएगा, अदरवाइज कॉन्सेप्ट तुम्हारे इससे ज्यादा और यूज नहीं होंगे उसमें। जैसे प्रीवियस क्लास में, कल वाले क्लास में मीन के क्वेश्चन जो हम लोगों ने बना रहे थे, उसमें से लास्ट वाला जो आया हुआ था 1290, उसको मैंने 1180 लिख दिया था, ठीक है? तो उसके वजह से इधर का आंसर थोड़ा सा डिफर कर रहा था बाकी दोनों मेथड के कंपेरिजन में। तो वैसे ही छोटे मोटे तुम्हारे क्या हो सकते हैं, एरर्स हो सकते हैं, और ये एरर सिर्फ आएगा तुम्हारे कैलकुलेशन की वजह से, क्योंकि इस चैप्टर में तुम्हारे लिए कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, ठीक? कॉन्सेप्ट से रिलेटेड बहुत ज्यादा कुछ इसमें तुम्हारे नहीं है। चलो तो फिर आज हम लोग एक सेकंड ना, ठीक ठीक है। तो आज हम लोग चालू करेंगे मीडियन, ठीक? सबसे पहले हम लोग निकालते हैं मीडियन। तो पहले देख लो मीडियन के लिए हम लोग फॉर्मूला कौन सा यूज करने वाले हैं। देखो, मीडियन इक्वल्स टू ये हो जाएगा एल प्लस, हाँ हाँ एक सेकंड वेट करना, थोड़ा सा ये रुक रहा है। ठीक, चलो एल प्लस, हाँ इसमें एल प्लस ये आ जाएगा, फिर n/2 माइनस सी एफ, और डिवाइड बाई यहाँ पे होता है एफ, और मल्टीप्लाई बाई इसमें आ जाएगा एच। अब इसमें से सी एफ जो है इसको हम लोग बोलते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ठीक? और एफ जो है ये हो जाएगा फ्रीक्वेंसी, ये हो गया फ्रीक्वेंसी। और n/2 जो है, ये n जो रहता है ये टोटल नंबर ऑफ, सॉरी f का टोटल वैल्यू रहता है, ठीक है? सम ऑफ f होता है, इसको देखेंगे अभी क्वेश्चन बनाते टाइम पे। और l जो यहाँ पे रहेगा ये होता है उस रेंज का, जिस रेंज में ये f लिए हुए रहेंगे हम लोग, जिस रेंज का f लिए हुए रहेंगे उसी का जो लोअर लिमिट होता है उसको लिखना है तुमको l के प्लेस पे। तो ये हो जाएगा फॉर्मूला, मीडियन इज इक्वल टू l प्लस n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू एच। और ये एच जो है ये क्लास मार्क्स, ये तो हम लोगों ने पहले ही देखा हुआ था, ये होता है क्लास मार्क्स, ठीक है? ये हो जाएगा क्लास मार्क्स। तो इस फॉर्मूले का यूज करके अभी सबसे पहले हम लोग इसमें से मीडियन अभी क्लियर करते हैं। देखो क्वेश्चन पे उतरे, तो ये है क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये यहाँ पे पूरा का पूरा टेबल दिया हुआ है, वेट मेरे को थोड़ा सा हटने तो तब दिखेगा ये। हाँ अब देखो इसमें ब्लर हो रहा है, ठीक आ गया। तो अब देखो इसमें क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें से हम लोग को मीडियन का वैल्यू निकालना है, ठीक? मीडियन का वैल्यू तुमको इसमें से निकालने हैं। तो इसके लिए तुमको क्लास मार्क्स दे दिया 5, 10, 10, 15, 15, 20 से लेकर के टोटल 42, 45 तक दिया हुआ है, और 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2, 2 करते हुए इसका तुम्हारा फ्रीक्वेंसी गिवन है, ठीक है?
तो सबसे पहला हम लोग इसमें से पहले तो एक टेबल बना लो, पहले टेबल बना लो। ये टेबल हम लोग को बनाना है जिसमें कि इधर पूरा का पूरा क्लास मार्क्स रहेगा और इधर पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी रहेगा, जो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा हुआ था। अब इसको हम लोग फिलअप करना स्टार्ट करेंगे। तो पहले मैं इसको एक एक करके, पहले लिखो, कितने को लिखो जल्दी, टेबल बनाओ, फिर मैं इसको फिलअप करना स्टार्ट करता हूँ। टेबल बनाओ जल्दी। ठीक, डन। तो देखो अब इसको हम लोग लिखते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। करना क्या रहता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में, ये जो नंबर तुम्हारे फ्रीक्वेंसी में रहेंगे इसको 1 बाय 1 हम लोग को ऐड करते हुए चलना है आगे। तो इसको सबसे पहला ये 5 का यहां से आ जाएगा, ये 5 कुल मिलाकर के जो भी नंबर के सामने में हम लोग लिखेंगे उसके प्रीवियस नंबर को उसमें ऐड करते हुए लिखते चलेंगे। तो 6 के सामने जब लिखे तो 6 के पहले में क्या 5, तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 6 + 5 ये हो जाएगा 11। ठीक, 11 फिर ये 15 जब लिखेंगे तो 11 जो ये 15 से ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा 24, सॉरी 26, वेट, ये हो जाएगा 26। फिर 26 + 5 हो जाएगा 31, 31 + 4 ये हो जाएगा 35, 35 प्लस ये हो जाएगा 2 37, और 37 + 2 हो जाएगा ये 39। ठीक है, 6 + 5 11, 11 26, वेट 6 11 26, 26 के बाद ये 10 छूट गया, ये 10 छूट गया, वेट 10 छूट गया, 26 के बाद 10 छूट गया, तो ये हो जाएगा 11, 11 के बाद 15 में आ जाएगा 26, 26 के बाद 10 36, 36 + 5 41, 41 + 4 45, 45 + 2 47, और 47 + 2 ये आ जाएगा 49। ये है 10 छूट रहा था, 10 छूट रहा था। ठीक है, तो n का वैल्यू यहां से हमारा आ जाएगा ये 49, और यही n का वैल्यू जो है ये हम लोग को लेना था वहां पे। ठीक है, तो देखो पहले तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं। तो मीडियन इज इक्वल्स टू, मीडियन इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा L प्लस ये हो जाएगा n/2 माइनस CF डिवाइड बाई F, और इंटू यहां से निकालना है H। तो सबसे पहले हम लोग को यहां से निकालना है n/2। n/2 का वैल्यू, यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, n इज इक्वल टू 49, तो n/2 इज इक्वल टू आ जाएगा 24 48 24.5। ठीक है, 24.5। अब ध्यान से समझना है यहाँ पे n/2 का जो वैल्यू आया हुआ है, ये जो वैल्यू आया हुआ है, इस यही वैल्यू या फिर इससे आगे का जो नंबर होगा ये वैल्यू होना चाहिए, या फिर इससे आगे का नंबर हम लोग को देखना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल पे। तो 24.5, 24.5 के बाद यहां से अगर नंबर देखेंगे तो ये आ रहा है यहाँ से 26। ठीक, यहां से ये नंबर आ रहा होगा तुम्हारा 26। तो 26 का जो पूरा का पूरा ये जो तुम्हारा रो रहेगा, ठीक, मतलब 26 15, और ये 15 किससे रिलेटेड है, 15 20 से। ठीक है, ये पूरा का पूरा रो हम लोग को यूज करना है इसमें। अब देखो एक एक का वैल्यू हम लोग कैसे लिखेंगे, h का जो, अब यहां से हम लोग एक एक करके लिखते हैं। देखो n/2 का वैल्यू सबसे पहला n/2 इज इक्वल टू आ गया 24.5। ठीक है, L का वैल्यू, अब यहां से ये पूरा अगर लिमिट देखेंगे तो 15 और 20 है, तो L का वैल्यू कितना हो जाएगा, L इज इक्वल टू यहां से आ जाएगा 15, L इज इक्वल टू हो गया यहां से 15। अब यहां से फ्रीक्वेंसी F का वैल्यू लिखेंगे, F जो है ये है F, ये हो जाएगा F, तो F इज इक्वल टू कितना आ गया यहां से 15। लेकिन हाँ एक चीज और, H भी लिख देते हैं, H इज इक्वल टू यहां से हो जाएगा, डिफरेंस कितने का है यहाँ से 5 का, 20 माइनस 15 डिफरेंस निकालना रहता है। H मतलब ये क्लास का इंटरवल कितना है ये हम लोग को लेना रहता है। तो इसका वैल्यू आ गया 5, F का वैल्यू आ गया 15। अब बच गया क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का वैल्यू, यहीं पे तुमको ध्यान देना है। CF जो रहता है, ये जो लाइन हम लोगों ने यूज किया है, इस लाइन से हम लोग CF नहीं लेंगे, CF हम लोग इसके ऊपर वाले पॉइंट को ऊपर वाले लाइन से लेते हैं। तो अगर 26 वाला लाइन हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है तो CF के जगह पे 26 में आकर के क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। ठीक है, मतलब उसके प्रीसीडिंग नंबर को लिया जाता है, जो भी लाइन हम लोगों ने यूज किया हुआ रहेगा उसके प्रीसीडिंग नंबर को हम लोग CF मानते हैं। क्लियर, उसके प्रीसीडिंग नंबर को हम लोग को CF लेना है। एक सेकंड वेट करना। ठीक, तो इसके प्रीसीडिंग नंबर को हम लोग को CF लेना, बस यही एक पॉइंट तुमको मीडियन के लिए याद रखना है। गलती से भी अगर
CF, इसी रो के नंबर को लिए CF में, हाँ तो फिर वो गलत हो जाएगा। CF के लिए ये रो को हम लोग को सिलेक्ट करने के लिए ये नंबर हम लोगों ने लिया हुआ था, और ये नंबर कहां से आया, n/2 का वैल्यू जितना भी आएगा, n/2 का वैल्यू जितना भी आएगा, या तो ये नंबर देखना है या इसके बाद वाले नंबर देखना है, तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले नंबर सॉरी टेबल में देखना है, ठीक है। n/2 का वैल्यू तुमको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले टेबल से मैच करना है। यहाँ पे आया हुआ है 24.5, यहाँ पे तो 24.5 है नहीं, लेकिन 24.5 के जस्ट बाद वाला नंबर क्या आ जाएगा, 26। 26 आने के बाद पूरा का पूरा ये रो पहले उठाओ, इस रो से बाकी सारे वैल्यूज को लिख लो, बचेगा सिर्फ CF। CF को तुमको लेना है, जिस रो का यूज किए हुए उसके प्रीसीडिंग नंबर को तुमको लेना है CF में। तो हम लोगों ने 26 वाला रो यूज किया हुआ था, तो CF में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में तुम्हारा नंबर आ जाएगा 11। तो CF का वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ से 11। क्लियर, CF यहां से हो जा रहा है तुम्हारा 11, ठीक है। अब हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, सारे वैल्यूज पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो देखो L का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा 15, ये हो गया 15 प्लस, उसके बाद n/2 का वैल्यू अभी अभी निकाले हुए थे 24.5, ये आ जाएगा 24.5, n/2 हो गया, माइनस CF का वैल्यू है 11, ये आ गया माइनस ऑफ 11। अब नीचे में लेना फ्रीक्वेंसी, F का वैल्यू भी निकाले हुए थे, कितना आ गया था 15, वेट, F का भी वैल्यू 15 है, ठीक है, ये आ गया 15 मल्टीप्लाई बाई H लेना है, H का वैल्यू कितना है 5, H हो जाएगा यहां से 5, तो ये ले लिया 5। इसको एक काम करते हैं, 5 1 या 5 3 या ये यहीं से कैंसिल हो गया, ठीक है। 24.5 माइनस 11 करो, ये हो जाएगा 15 प्लस 24.5 माइनस 11, ये कितना आ जाएगा 13.5, और डिवाइड बाय नीचे में है ये 3, ठीक है। इसको डिवाइड दे दो, फिर 15 से प्लस करेंगे, 15 प्लस डिवाइड देंगे, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, एक बचेगा, ठीक है, एक बचेगा, पॉइंट 3 5 जा 15, तो ये आ गया 4.5, ये आया हुआ है 15, 15 प्लस 4.5 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 19.5, ये हो जाएगा मीडियन, ये हो जाएगा मीडियन 19.5, ठीक है। बहुत ही इजी सा टॉपिक, मीडियन का टॉपिक और मोड का भी टॉपिक, इसमें ज्यादा कैलकुलेटिव तुम्हारे कैलकुलेशन बहुत ज्यादा इसमें तुमको परफॉर्म नहीं करने हैं, कैलकुलेशन इसमें तुम्हारा कम से भी तुम्हारा काम चल जाए, कम कैलकुलेशन से भी इसमें काम हो जाता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन बहुत कम करना है, कैलकुलेशन तुम्हारा ज्यादा करना रहता है मोड मीन वाले क्वेश्चन में। अब एग्जाम के लिए थोड़ा समझ लो, अगर एग्जाम में तुमको मीन के साथ मोड या मीडियन के क्वेश्चन देता है, तो तुम प्रेफरेंस उसके दोगे मोड और मीडियन के क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन जो रहता है ये जल्दी बनता है। मीन वाले क्वेश्चन क्या थोड़े से कचरे टाइप के होते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा हम लोग को एक तो टेबल में भी लिखना पड़ेगा, ऊपर से फिर कैलकुलेशन भी बहुत ज्यादा परफॉर्म करना रहता है। तो अगर तुम्हारे पास ऑप्शन मीन के साथ मोड और मीडियन का रहा, तो प्रेफरेंस तुमको देना है मोड और मीडियन के क्वेश्चन को, ठीक है। ठीक है, चलो जल्दी इसको नोट डाउन करो, नोट इट डाउन फास्ट। डन, क्लियर, गुड। तो देखो अब इसके बाद हम लोग मीडियन के एक वेरिएबल वाले क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन क्या बढ़िया एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, पढ़ो पहले ध्यान से। इफ द मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन गिवन बिलो इज 28.5, मतलब क्वेश्चन का तुमको मीडियन का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 28.5, ठीक है। और एक चीज गिवन है ये कोने में, देखो टोटल दिया हुआ है 60, मतलब फ्रीक्वेंसी जो रहता है उसको अगर पूरे का पूरे को ऐड किए तो फ्रीक्वेंसी का टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा यहाँ से 60, ठीक। दो वैल्यूज क्वेश्चन में गिवन है अलग से, हो गया, ठीक। देखो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, पहले तो ये टेबल बना लो, क्योंकि टेबल तो मैं लेकर के आया हूं ताकि टाइम ज्यादा लॉस ना हो। तो वैल्यूज तो तुमको ये क्लास इंटरवल लिखना है, फ्रीक्वेंसी में जो तुम्हारा दिया हुआ था फ्रीक्वेंसी में लिखना है, और टोटल का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन था, तो ये 60 का 60 हम लोगों ने ले आया। बचा हुआ है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हमको निकालना पड़ेगा। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी एक एक करके हम लोग यहाँ से निकालना चालू करते हैं। देखो सबसे पहला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में पहला नंबर जो है ये आ जाएगा तुम्हारा 5 का, यहाँ से आ जाएगा ये 5 का 5, उसके बाद नेक्स्ट टर्म है x, तो ये हो जाएगा 5 प्लस x, नेक्स्ट टर्म है 20, तो 20 प्लस 5 ये हो जाएगा 20, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 25 प्लस x, उसके बाद नेक्स्ट है 15,
तो 15 प्लस 25 ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स। नेक्स्ट है वाई, तो ये हो जाएगा 40 प्लस एक्स प्लस वाई। और नेक्स्ट आ जाएगा 5, तो ये हो जाएगा 45 प्लस एक्स प्लस वाई। तो यहां से ये 45 प्लस एक्स प्लस वाई जो है, इन तीनों का सम जो होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? 60 के इक्वल हो जाएगा। याद करो, इन सब नंबर को जब जोड़ते थे तो लास्ट में जो नंबर आता था वही फ्रीक्वेंसी का भी नंबर आता था, और यही तुम्हारा एन का वैल्यू है। इज इक्वल टू किसका वैल्यू है? तुम्हारा एन का वैल्यू है। ठीक है, अब हम लोग इस पर मीडियन का फॉर्मूला यूज करेंगे। तो मीडियन इज इक्वल टू, पहले तो एक काम करते हैं, सारे वैल्यूज पहले लिख लेते हैं कि पहले गिवन मतलब कि क्या क्या हम लोग को गिवन है। एन देखो, गिवन में क्या क्या आ जाएगा? मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू कितना है यहाँ पे? सॉरी 28.5। मीडियन इसका 28.5 यही था। चलो मैं भी यही था, देखते हैं फिर। तो n/2 का वैल्यू यहां से कितना आ जाएगा? n/2 इज इक्वल टू 60/2, मतलब इसका वैल्यू हो गया 30। n/2 का भी वैल्यू आ गया। इसके बाद फिर इसके बाद इसमें इसे लेना क्या था? मिड। अब देखो ध्यान से, अगर मीडियन का वैल्यू 28.5 है तो रेंज ये किसके बीच में आ रहा होगा? 20 to 30 के बीच में, इसके बीच में आ रहा होगा। तो इसका मतलब हम लोग को ये वाला रो को पूरा का पूरा सिलेक्ट करना है, हमारा इस वाले रो को पूरा का पूरा इसमें से सिलेक्ट करना है। ठीक है, अब देखो एल का वैल्यू कितना आ जाएगा? एल इज इक्वल यहां से हो जाएगा 20। एच का वैल्यू देखो कितना हो जाएगा? 30 माइनस 20, मतलब ये हो जाएगा 10। ठीक, एच का वैल्यू आ गया 10, और बचा क्या? सी एफ। सी एफ सी एफ इज इक्वल यहां से हो जाएगा एक्स प्लस 5, क्योंकि ये रो हम लोग को ले लिया हुआ था, इसके प्रीसीडिंग नंबर को लेना रहता है, तो इसीलिए सी एफ का वैल्यू कितना हो जाएगा? यहाँ से ये हो जाएगा सी एफ एक्स प्लस 5। सी एफ आ गया। अब एफ का वैल्यू निकालेंगे। एफ इज इक्वल कितना हो जाएगा? यहाँ से ये है 60। एफ इज इक्वल कितना आ गया? सॉरी 60 नहीं, 20। एफ इज इक्वल कितना आ गया? यहाँ से 20। ठीक, सारे वैल्यूज को फॉर्मूले में पुट करो और सॉल्व करने की कोशिश करो। फिर मैं सॉल्व करता हूं, मैच करना। ट्राई टू सॉल्व इट। सॉल्व करो जल्दी, और एक्स और वाई का वैल्यू बताओ। चलो अब मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैच करते हुए चलना। जितने लोग सॉल्व कर रहे हो सॉल्व करते चलो। एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। मीडियन, मीडियन इज इक्वल टू होता है यहां से एल प्लस ब्रैकेट में आ जाएगा ये n/2 माइनस सी एफ डिवाइड बाई एफ इंटू आ जाएगा एच। वैल्यूज पुट करेंगे। एल का वैल्यू कितना लिखे हुए थे? 20, तो ये हो गया 20। वेट, पहले मीडियन को ही लिखते हैं। मीडियन का वैल्यू 28.5, ठीक, इक्वल्स टू एल का वैल्यू है 20 प्लस n/2 का वैल्यू अभी निकाले हुए थे n/2 का वैल्यू आया 30, तो ये हो जाएगा 30 माइनस सी एफ का वैल्यू ये लेंगे कितना है यहाँ पे? 5 प्लस एक्स, ये आ गया सी एफ डिवाइड बाई एफ का वैल्यू कितना लिए थे? 20। एफ का वैल्यू भी कितना आ गया यहाँ से? 20। ठीक है, और एच का वैल्यू आया था 10। 0 से 0 कैंसिल, 10 से 20 वाला कैंसिल, 20 को इधर ले आओ तो 28.5 माइनस 20 इक्वल टू, वेट इसको थोड़ा सा नीचे लिखने दो। हाँ 28.5 माइनस 20, मैं डायरेक्ट माइनस कर दे रहा हूं। 28.5, 20 इधर से इधर आएगा तो ये हो जाएगा माइनस, तो यहां से बचेगा 8.5 इक्वल टू, यहां से क्या बचेगा? ये 30 माइनस 5 माइनस एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिए, डिवाइड बाई नीचे में है 2, 2 इधर लाओ मल्टीप्लाई करो तो 8.5 इंटू 2, 8.5 इंटू 2 ये आ जाएगा 17। ठीक है, और यहाँ पे है ये 30, तो 30 को भी इधर लाओ, माइनस ऑफ 30 इज इक्वल टू, एक सेकंड, 30 में से 5 जाएगा 25, 25 इधर लेकर के आएंगे, ये हो जाएगा 30 में से 5 जाएगा 25, 25 को इस साइड लेकर के आओगे, पहले ये 2 लेकर के आए, 2 मैं लिख ही देता हूं, रुको, ये आ जाएगा 25 माइनस ऑफ एक्स, तो एक्स को इधर ले आओ, 17 को उधर ले जाओ, एक्स इज इक्वल यहां से आ जाएगा 25 माइनस 17, कितना आ जाएगा? 5 प्लस 3 8, एक्स का वैल्यू आ गया 8। अब वाई का वैल्यू निकालना है। वाई का वैल्यू कैसे आएगा? यहां से 45 प्लस एक्स प्लस वाई
इज इक्वल टू 60, ये हमको पता है। 45 उधर लेकर के जाओ, ये हो जाएगा x का वैल्यू आया था 8, चलो लिख देते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 60 माइनस 45, ये आ जाएगा 15। 15 x का वैल्यू है 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 15, ये 15 ना 15। अब यहां से y इज इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू आ गया 7। तो x का वैल्यू आया 8, y का वैल्यू आया 7। ठीक है, इस हिसाब से तुमको गलत, x का वैल्यू 6.5, y का वैल्यू 8.5 नहीं आएगा। x का वैल्यू आया है 8 और y का वैल्यू आया है यहां से 7। ये है तुम्हारा आंसर। नोट इट डाउन फास्ट। जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। हो गया? जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। इसके बाद सीधा मोड वाले क्वेश्चन पे उतरेंगे। मीडियन में तुम्हारे ये दो ही वेरिएंट के क्वेश्चन पॉसिबल है। ठीक है, मीडियन में तुम्हारे ये दो ही वेरिएंट के क्वेश्चन पॉसिबल है। एक तो डायरेक्ट मीडियन फाइंड आउट करने के लिए दिया जा सकता है, दूसरे में ऐसे वेरिएबल्स तुमको दे दिए जाएंगे और बोलेंगे कि वेरिएबल्स के वैल्यूज तुमको फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो ये दोनों टाइप के क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर दिए हैं। जब तुमको वेरिएबल्स दिए जाएंगे तब तुमको मीडियन का भी वैल्यू गिवन रहेगा क्वेश्चन में, ये मीडियन का भी वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, साथ ही साथ एन का भी वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा। कुल मिलाकर के वो सारे वैल्यूज तुमको गिवन रहेंगे जिनको यूज करके तुम आराम से जो वैल्यू तुमको क्वेश्चन में पूछा रहेगा वो फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो यहां से तुम्हारा ये मीडियन हो गया कंप्लीट। दो क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया इसी तरीके से। बस तुमको नंबर जो रहेंगे ये तुमको ज्यादा देखने के लिए मिलेंगे, बाकी तरीका जो है ये तुमको यही फॉलो करना है। मीडियन और मोड के क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोई जरूरत नहीं है। मुश्किल से हार्डली 3-3 4-4 क्वेश्चन बना लो, बहुत है। लेकिन मीन वाले जो क्वेश्चन है इस पे तुमको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना है। ठीक है, क्योंकि मीन वाले क्वेश्चन थोड़े से लेंथी बनते हैं और कैलकुलेशन भी उसमें बहुत ज्यादा होता है, तो उसी से तुम्हारा कैलकुलेटिव एरर जो रहेगा इस टॉपिक से रिलेटेड या इस चैप्टर से रिलेटेड मीन वाले क्वेश्चन सॉल्व करके ही सुधरने वाला है। तो मीन वाले क्वेश्चन, जब भी मैथ्स का क्वेश्चन स्टैटिस्टिक्स चालू करो, सबसे पहला मीन का एक क्वेश्चन बना डालो। ठीक है, उसके बाद ही यहां से आगे बढ़ना है। चलो, तो अब हम लोग देखेंगे मोड। तो पहले मोड के लिए हम लोग फॉर्मूला देख लेते हैं कि एक्चुअल में मोड के लिए फॉर्मूला होता क्या है। तो मैं पहले मोड का फॉर्मूला यहाँ पे लिख रहा हूं, देखना ध्यान से। मोड इक्वल से हो जाएगा एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अभी बताऊंगा सारा कुछ क्या क्या होता है, और मल्टीप्लाई यहां से हो जाएगा इसका H के साथ। ठीक है, ये होता है फॉर्मूला। मोड का फॉर्मूला हो जाएगा F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। अब एक चीज पहले इस फॉर्मूले से रिलेटेड सुन लो। ये जो हम लोगों ने F1 F0 F2 लिखा हुआ है, ये एनसीईआरटी के बुक में तुमको अलग देखने के लिए मिलेगा, आरडी शर्मा की बुक में अलग देखने के लिए मिलेगा, और तुम चाहो तो अपने तरीके से भी इसको कोई सा भी वेरिएबल लेकर के सॉल्व कर सकते हो। ठीक, बट यहाँ पे जो मैंने वैल्यूज दिया हुआ है वो एक स्पेसिफिक पैटर्न के हिसाब से लिया हुआ है, तो मेरे हिसाब से तुमको यही फॉर्मूला याद करना चाहिए। ठीक है, F1 माइनस F0 और 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक, क्योंकि इसी के बेसिस पे हम लोगों को बाकी वैल्यूज निकालने रहते हैं। पहले ये फॉर्मूला देखो ध्यान से। क्लियर? गुड। तो देखो, अब हम लोग सीधा निकालेंगे। अब देखो, इसके लिए तुमको टेबल फॉर्म करने का जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी एग्जाम में इसके लिए एक टेबल बना लेना। ठीक, एक टेबल बना लेना, बट टेबल का कोई इसमें रिक्वायरमेंट नहीं होता है। अब याद करो, पहले वाले क्लास में जब मैंने तुमको, कल वाले क्लास में जब मैंने तुमको, सॉरी कल या फिर प्रीवियस में, हाँ कल ही था, तो कल वाले क्लास में जब मैंने तुमको पहले मीन, मोड और मीडियन के बारे में बताया हुआ था, तो मोड का नंबर, मोड का मतलब क्या बताया था कि जो नंबर सबसे ज्यादा बार आया हुआ रहता है उसी को हम लोग मोड बोलते हैं।
सेम वैसे ही इसके फ्रीक्वेंसी में, इसका ये जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी टेबल में देखो सबसे ज्यादा, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, तो सबसे बड़ा नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा तुमको 17, ये तुमको दिख रहा होगा 17 ये फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में। तो पहले मैं एक बार टेबल बना देता हूँ, देखो टेबल बना देता हूँ, सारे वैल्यूज को मैं पहले लिख लूंगा यहाँ बाजू में, फिर उसको सिलेक्ट यहीं से कैसे करना है तुमको बताऊंगा। तो पहले टेबल बनाते हैं, देखो यहाँ पे रफ टेबल बना रहा हूं, रफ टेबल देखो, सबसे पहले यहाँ पे आ जाएगा ये साइज ऑफ आइटम्स, साइज, और फिर आ जाएगा यहां से फ्रीक्वेंसी, ठीक है। साइज में क्या है, 0 to 4, 4 to 8, कहां तक गया, ये 40 तक गया, ठीक है। 0 to 4, 4 से लेकर के 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40। वैल्यूज कितने कितने लिए हुए, 5, 7, 9, 17, 5, 7, 9, 17, 12, 10, 12, 12, 10, 6, 3, 1, 0, 6, 3, 1, 0। अब देखो मोड, मोड क्लास हमारा कौन सा होगा पहले देख लो, सबसे बड़ा नंबर जो रहता है वही हमारा मोड होता है। तो ये 17 दिखा, 17 के सामने में ये है तुम्हारा टेबल। तो अब ये जो 17 है इसको तुमको लेना है F1, 17 को लेना है F1, उसके प्रीसीडिंग नंबर को तुमको लेना है F0, ये हो जाएगा F0, और इसके नेक्स्ट नंबर को तुमको लेना है F2, तो ये हो जाएगा F2, ठीक है। ये वैल्यू जो है ये हो जाएगा तुम्हारा L का लोअर लिमिट, दोनों का डिफरेंस H, H इज इक्वल टू यहाँ से 16 माइनस 12 करें कितना आ जाएगा, ये 4, तो H का वैल्यू हो गया यहाँ से 4। अब सारे वैल्यूज मैच करो, कुछ छूटे या कुछ सारे कुछ मिल गया, देखो L का वैल्यू मिल गया तो पहले वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, चलो यहीं पे सॉल्व कर देते हैं इसी को, देखो यहीं पे सॉल्व करते हैं। मोड का वैल्यू क्या हो जाएगा, मोड इक्वल्स टू L का वैल्यू निकाले थे, L इक्वल टू यहाँ से कितना है 12, तो ये हो जाएगा 12 प्लस F1 का वैल्यू, F1 इज इक्वल टू 17, तो ये आ गया 17 माइनस F0 का वैल्यू, F0 है 9, तो ये हो गया 9 डिवाइड बाय 17 माइनस 9 चला गया, ठीक है, डिवाइड बाय 2F1, 2F1 का मतलब कितना हो जाएगा, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 17, ठीक है, फिर माइनस F0 का वैल्यू है 9 माइनस F2 का वैल्यू है 12, ये हो गया 12 ब्रैकेट क्लोज, H का वैल्यू लेना था, इन दोनों का माइनस करके ये आ गया है 4, ठीक है। चलो अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करो, इसको सॉल्व करो जल्दी फटाफट, सॉल्व करो इसको। चलो मैं आगे सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैच करते हुए चलना, फिर 12 प्लस 17 में से 9 जाएगा, 17 में से 9 जाएगा तो ये हो जाएगा 8, 8 डिवाइड बाय ये हो जाएगा 34, और ये हो जाएगा 12, 12 और 9 31, 34 और ये आ जाएगा 13, 34 में से ये जाएगा 13 आ गया, और मल्टीप्लाई बाय यहां से आ जाएगा ये 4, 8 4 जा ये हो जाएगा 32 इक्वल्स टू 12 प्लस 8 4 जा 32 डिवाइड बाय 13, इसको डिवाइड दो, इक्वल टू 12 प्लस 13 2 जा 26 बचा 6, पॉइंट लगाएंगे 0, 0.4, 5 समथिंग कुछ आएगा, 2.4 समथिंग कुछ आएगा, ठीक है, तो मैंने इसको 2.5 लिख लिया, कितना आ जाएगा 12 to 14.5, किसी के आसपास में आएगा आंसर, वो 14.4 कुछ, इसको डिवाइड दोगे तो एक्चुअल में 2.4 या 2.5 समथिंग कुछ आने वाला है, ठीक है, ये तुम्हारा अप्रोक्सीमेट आंसर है। इसको एक्चुअल में डिवाइड देंगे तो कितना आ रहा है, ये 2 जा 4, 2.4 समथिंग कुछ आ रहा है, 2.46 आएगा, ठीक है, 2.46 आएगा, उसको मैंने अप्रोक्सीमेट लेकर के 2.5 बना दिया, ठीक है, 2.5 बना दिया, नोट इट डाउन, जल्दी जल्दी नोट डाउन करो फटाफट, जल्दी नोट डाउन करो जल्दी। हाँ 14.46 ही आएगा, उसको मैंने अप्रोक्सीमेट 14.5 लिखा हुआ है, चाहो तो 14.6 भी लिख सकते हो, 14.4 भी लिख सकते हो, 14.46 भी लिख सकते हो, और 14.5 भी लिख सकते हो, सब सही है,
ये मैंने लिखा हुआ है, अप्रोक्सीमेट का साइन दिया हुआ है 2.46, इसको डिवाइड दिए तो अप्रोक्सीमेट करके मैंने 2.5 ले लिया उसको, और 14.5 मैंने ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो तीन आंसर बताए तीनों के तीनों सही होंगे, जो तीन आंसर्स बताए तीनों ही सही होंगे। 14.46 लो, 14.5 लो, 14.4 लो, तीनों ही सही होंगे। ठीक, गुड, वेरी गुड। तो अब देखो, ये टेबल बनाने का हमको कोई जरूरत नहीं था, लेकिन फिर भी हम लोगों ने बनाया हुआ है। अब इस टेबल को यूज किए बिना यहीं से सारे वैल्यूज निकालने का पहले कोशिश करते हैं, और इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन इसी मोड का एक और क्वेश्चन है, उसको भी हम लोग इसी में सॉल्व करेंगे। देखो, तो जैसे ये हो गया 17, तो 17 हो जाएगा यहाँ से F1 का वैल्यू, इसके पहले वाले नंबर को, मतलब ये 9 है, इसको लेते थे F0, तो ये ले लिया F0। 17 के सामने वाला ये है L, L मतलब 12 आ गया, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा H, तो H आ जाएगा यहाँ से 4, इसके बाद ये हो जाएगा F2। ठीक है, तो सारे वैल्यूज हम लोग को बिना टेबल बनाए भी मिल गए। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन में फाइंड आउट करते हैं। देखो, ठीक, इस वाले क्वेश्चन में अब एक एक करके वैल्यूज निकालो, मैं यहाँ पे लिखते हुए चल रहा हूँ, तुम अपना वैल्यू निकालो, क्वेश्चन देखो और वैल्यू। ठीक है, चलो पहले तुम वैल्यूज निकालो, फिर मैं यहाँ पे लिखूंगा, नीचे में मैच करते हुए चला, विदाउट यूजिंग एनी टेबल। टेबल का यूज ही नहीं करना, टेबल बनाओ ही मत, सीधा यहीं से वैल्यूज फाइंड आउट करने की कोशिश करो। टेबल बनाना एग्जाम में, अभी नहीं, वैल्यूज यहीं से निकालने का कोशिश करो। ठीक, चलो, अब मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, एक एक करके मैच करना। सबसे पहला तो यहां से आ गया ये F1, F1 का वैल्यू आ गया 23, ये हो जाएगा F0, F0 का वैल्यू हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा F2, F2 का वैल्यू हो जाएगा 21, और L का जो वैल्यू है ये हो जाएगा कितना, 12, और यहां से हम लोग निकाल लेंगे H का वैल्यू, H इज इक्वल टू 15 माइनस 12 इज इक्वल टू आ गया 3। ठीक है, सारे वैल्यूज यहीं पे मिल गए, इसको तुमको गिवन करके अलग से लिखना है, गिवन करके अलग से तुमको यहाँ पे लिखना है। गिवन करके लिखना है। अब मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिखता हूं, मोड इक्वल्स टू एल प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2, और मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा H। एक एक करके वैल्यू उठा उठा करके लाओ। L का वैल्यू कितना है 12, तो L का वैल्यू हो गया यहाँ से 12 प्लस F1 का F1 का वैल्यू, F1 का वैल्यू है 23, तो ये हो गया 23 माइनस F0 का वैल्यू है 10, तो ये हो जाएगा 10 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23, 2 इंटू 20, फिर माइनस ऑफ 10, F0 का वैल्यू है 10 माइनस F1 का वैल्यू है 21, तो ये हो जाएगा 21, और मल्टीप्लाई बाई यहां से आ जाएगा H का वैल्यू है 3, तो मल्टीप्लाई बाई 3, सॉल्व करेंगे इसको, 12 प्लस 23 में से 10 गया, ये हो जाएगा 13 डिवाइड बाई 20, ये 46, 46 में से 46 में से 10 जाएगा, 36 में से 20 जाएगा, 36 में से 21, 15, ये आ जाएगा 15 मल्टीप्लाई बाई 3, 3 1 जा 3 5 जा। ठीक, तो ये वैल्यू कितना आ गया यहां से 12 प्लस 13 बाई 5, 13 बाई 5, सॉल्व करो इसको, 12 प्लस 5 2 जा 10.6, आ जाएगा ये 14.6, आ जाएगा इसका वैल्यू तुम्हारा 14.6, नॉट 18, 14.6। कैसे सॉल्व कर रहा है भाई, थोड़ा सा सही से सॉल्व कर उसको। 14.6 हुआ,
हो गया क्या? ठीक है, चलो जल्दी लिखो। डन डन, क्लियर क्लियर, गुड। चलो ठीक है, तो हो गया इतना। इतना सॉल्व होने के बाद हम लोगों का मीन, मोड और मीडियन के पूरे सारे टाइप्स के वेरिएंट्स के हम लोग के क्वेश्चन हो गए कंप्लीट। एक टाइप और बचा हुआ है अबव, मतलब कि मोर देन लेस देन वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं, जिसको कि पहले हम लोग को टेबल, ऐसे टेबल रेंज के फॉर्म में लाना रहता है। तो पहले उस टाइप का एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि उसको हम लोग इस रेंज के फॉर्म में कैसे निकालेंगे। रेंज के फॉर्म में आने के बाद फिर उसमें से चाहे तुमको मीन निकालने के लिए बोले या मीडियन निकालने के लिए बोले, जो भी निकालने के लिए बोलेगा वहां से फिर तुम फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो पहले हम लोग अबव और बिलो वाले क्वेश्चन को टेबल के फॉर्म में लिखना सीखते हैं। देखो, ये है तुम्हारा क्वेश्चन, मैं इसको सॉल्व करूंगा। नीचे में ऊपर में दिया हुआ है, देखो क्लास मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिया हुआ है यहाँ पे। तो देखो ध्यान से, जब भी तुमको अबव, बिलो या फिर मोर देन, लेस देन, इस टाइप से क्वेश्चन दिया जाएगा, तो ये जो तुम्हारे इस साइड में दिया हुआ है, इस साइड में जो तुम्हारा, एक सेकंड वेट करना। देखो, तो इस साइड में जो दिया हुआ है, ये फ्रीक्वेंसी ना हो करके ये तुम्हारा होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये क्या है? ये ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी नहीं है, फ्रीक्वेंसी टेबल हमको बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, ये हम लोग को यहाँ से फ्रीक्वेंसी टेबल बनाएंगे। ठीक है, तो देखो पहले इसमें क्या दिया हुआ है, 0 एंड अबव, मतलब 0 से ऊपर, 10 एंड अबव, 20 एंड अबव। ये लिया कहां तक है? 100 एंड अबव तक। बोलने का मतलब 100 एंड अबव, 100 से ऊपर और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब हम लोग को 100 तक पहुंचना है। तो रेंज हम लोग क्या क्या लिए हुए हैं, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे करते हुए हम लोगों ने 100 तक ले लिया। अब इसका फ्रीक्वेंसी निकालने के दो तरीके, या तो पीछे से चालू करो या फिर सामने से ही लेकर के आएंगे। तो पहले मैं तुमको पीछे से लेकर के बता रहा हूँ, ऊपर से लेते हुए आएंगे कि किसको कैसे ऐड करना है, किसको कैसे सेपरेट करना है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहला तो 190 से ऊपर, 90 एंड अबव बोल रहा है। 100 के ऊपर तो 0 ही है। अब 90 के ऊपर है 8, और 90 के ऊपर 8 है, मतलब कि 90 और 100 के बीच में आ रहा होगा। तो सबसे पहला 90 और 100 का लिख लो यहाँ पे, ये आ गया 8। क्लियर? अब इसके ऊपर चलेंगे, यहां से बोल रहा है ये 80 से अबव। अब देखो 80 से ऊपर 10 है, 80 से लेकर के आगे, 80 से ऊपर 10 है, और 90 से ऊपर जो है ये है 8। 90 से ऊपर जो है वो है 8। 80 से ऊपर कितने हैं बोलने से टोटल 10 है। ठीक है, और 90 से ऊपर है 8। तो 80 और 90 के बीच में बचा कितना, इन दोनों का डिफरेंस। जैसे इधर समझो, देखो यहां पे बोल रहा है 80 एंड अबव। तो जैसे मैं ले लिया यहां से 80, 80 से लेकर के 100। अब 80 एंड अबव बोल रहा है, तो 80 से लेकर के पूरा का पूरा 100 ही आएगा। 80 से लेकर के 100 में कितने आए यहाँ पे, टोटल है यहाँ पे 10। ठीक, और 90 से लेकर के 100 अभी अभी निकाले थे, 90 से लेकर के 100, ये कितना है टोटल यहाँ पे 8। तो 80 से 100 जब जा रहे हैं तो 10 है टोटल, और 90 से 100 जा रहा है तो टोटल है 8। इसका मतलब 80 से जब 90 जाएंगे, 80 से जब 90 जाएंगे, 90, इसका मतलब ये 8 छूट जाएगा उसमें से, क्योंकि 8 तो 90 के ऊपर आ रहा है, और हम लोग 80 से 90 मतलब 90 के नीचे तक का वैल्यू ले रहे हैं। तो 80 से 90 में इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये 2। ठीक है, तो 8 ऊपर में क्या आ जाएगा, ये 2। क्लियर? अब 70 एंड अबव बोल रहा है, तो 70 से ज्यादा कितने हैं टोटल, 16, और 80 से ऊपर कितने हैं, 10। तो ये 10 हटा दो, इसमें से बचेगा कितना, 6। तो ये आ जाएगा तुम्हारा 6। बोलने का मतलब है आगे वाले नंबर से पुराने वाले को माइनस करते हुए चलना है, सिंपल। 16 में से ये 10 गया, ये आ जाएगा 6। 28 में से ये कितना गया, ये 16 गया, तो 70। ये तो 70 और 80 के बीच में, 60 और 70 के बीच में निकाल लीजिए। तो 28 में से 16 निकाल दो, इससे इसको माइनस करना है। 28 में से 16 निकाल दो, बचेगा कितना, 12। ये आ गया 12। ठीक, फिर 50 में से 60, 60 टू 70 आ गया 12, 50 टू 60, 50 टू 60, 28 में। अब ये 43 में से 28 माइनस कर दो, इसमें से 28 माइनस कर दो,
14, 8, 5 आ गया, यहां से ये 5 और ये 1, 15। ठीक है, 15 ऐसे ही निकालो इसको, फिर मैच करना जब मैं इसको लिखूंगा। जल्दी इस वाले टेबल का निकालो, इधर 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 का निकालो जल्दी, इधर का निकालो जल्दी। आ गया, ठीक, गुड। देखो अब यहाँ 40 से 50 के लिए हम लोग इन दोनों को माइनस करेंगे। 55 में से 43 गया, कितना बचेगा ये 12, ये आ गया 12। फिर 30 से 40 निकालना है, तो 30 से 40 के लिए इन दोनों को माइनस करेंगे। 65 में से 55 जाएगा, ये आ जाएगा 10। ठीक है, फिर इसके लिए अगले वाले को माइनस करेंगे, इसको माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 30, 12, 12 में से 5, 7, 7 आ गया, ये 65, 72 माइनस 65 आ जाएगा 7। ठीक, अब 10 से 20 लेना, इन दोनों को माइनस करो, ये कितना आ जाएगा 5। ठीक है, और 80 में से 77 जाएगा तो ये आ जाएगा तुम्हारा 3। तो ये आ गया तुम्हारा पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। क्लियर, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। कुछ नहीं करना है, इधर से अगर चालू करते हो, अगर इधर से चालू करते हो तो सीधा डिफरेंस लिखना चालू करो। 80 में से 77 गया 3, 77 में से 72 गया 5, 72 में से 65 गया 7, 65 में से 55 गया 10, फिर 55 में से 43 गया 12। ठीक है, 12, फिर 43 में से 28 जाएगा 15, 28 में से 16 जाएगा 12, 16 में से 10 जाएगा 6, फिर 10 में से 8 जाएगा 2, 2 और फिर ये 8 का 8, 8 में से 0 जाएगा 8। क्लियर, ऊपर से नीचे आओगे तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ तुमको माइनस 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 करते हुए चलना है, माइनस करते हुए चलना है। ठीक है, अच्छा, प्लीज रिपीट। हाँ भाई, किसको रिपीट करने के लिए बोल रहा है? रिपीट किसको करना है जल्दी बता, किसको रिपीट करना है जल्दी बता। अच्छा, क्लियर हो गया, ठीक। तो देखो, अब सेम क्वेश्चन इसी क्वेश्चन को मैं लेस देन वाले क्वेश्चन में कैसे कन्वर्ट करता हूँ। सॉल्यूशन तो यही होना है, लेस देन वाले क्वेश्चन में इसको बस कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं इसको, देखो लिखे कहा, रुको मेरे को थोड़ा सा स्पेस बना लेने दो। एक मिनट, मैं बोर्ड पे उसको लेकर के आते हैं, तो यहाँ पे वो ठीक ठाक से आ जाएगा। वेट, ठीक, तो ये आ गया क्वेश्चन। अब इसी क्वेश्चन के हिसाब से पहले इसको, तो पहले मैं फिलअप कर लू, एक सेकंड रुको, इसको मैं पहले फिलअप कर लू। ठीक है, इसको मैं पहले फिलअप कर लू, तो इसी हिसाब से हम लोग फिर बनाएंगे इसके बिलो वाले क्वेश्चन। एक मिनट वेट करना। ठीक, तो यहां से कितना आया था 3, 3, ठीक, 3, उसके बाद आया था 5, फिर उसके बाद ये 72, 7, फिर आया था 10, फिर यहां से आया था ये 12, ठीक, फिर 43 और ये 28, ये कितना आया था 15, 15, फिर 12, फिर 6, 6,
फिर 2 और फिर आया था 8। ये सारे नंबर्स हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिले हुए थे, ठीक है। अब सेम क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को ही मैं लेस देन वाले क्वेश्चन में पहले कन्वर्ट कर रहा हूँ, सॉल्यूशन उसका भी यही होगा, ठीक है। बस क्वेश्चन को मैं चेंज कर रहा हूँ ताकि तुमको ये पता चल जाए कि अबव वाले क्वेश्चन को जैसे हम लोगों ने बनाया हुआ है, लेस देन वाले क्वेश्चन को या बिलो वाले क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो देखो ध्यान से, तो इसमें से ये 0 और ये 10 तक लिए हुए हैं, तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, देखो टेबल, मैं टेबल बना दे रहा हूँ यहाँ पे, रफ में बना रहा हूँ, ठीक। देखो ये हो जाएगा तुम्हारा मार्क्स और इधर आ जाएंगे तुम्हारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है। अभी अबव वाले क्वेश्चन थे, अब बिलो वाले क्वेश्चन। तो देखो पहले क्या लेंगे हम लोग, बिलो 10, बिलो 10, बिलो 10। तो देखो 10 से कम, 10 से कम, 0 से 10 के बीच में 3 है, इसका मतलब 3 नंबर जो है वो 10 के बीच में ही आ रहा है, 10 से नीचे ही आ रहा है। तो 0 से 10 में ये कितना आ जाएगा, 3, ठीक है। बिलो 20, बिलो 20, जब बिलो 20 बोल रहा है इसका मतलब 20 से नीचे ये 5 तो आएंगे ही आएंगे, साथ में ये जो 10 से नीचे है वो भी 20 से भी नीचे आते हैं। तो 20 से नीचे कितने आ जाएंगे, 5 + 3 कितना हो जाएगा, ये 8, ठीक। बिलो 20 हो जाएगा 8। फिर बिलो 30, मैं पहले लिख ही लेता हूं 100 तक, बिलो 30, बिलो 40, बिलो 50, बिलो 60, 70, देख लेना 80, 90 और ये हो गया 100। तो ये आ गया 3 के बाद 8। अब देखो इसके बाद बिलो 30 बोल रहा है, 30 बोलेगा तो ये तीनों ऐड हो जाएंगे, तो 7 + 5 12, 12 + 3 ये हो जाएगा 15, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 15, ठीक है। इसके बाद फिर बिलो 40, 40 बोलेगा तो फिर ये सारे ऐड हो जाएंगे, तो 15, ये आया था 15, ठीक है। 15, 15 + 10 ये कितना आ जाएगा, 25। उसके बाद फिर बिलो 50, बिलो 50, 25 में से फिर 12 प्लस कर दो, कितना आ जाएगा, ये 37, ठीक है। उसके बाद फिर बिलो 60, 60 के बाद इसमें फिर प्लस 15 करना है, 52, ठीक है। फिर 15 इसमें प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा 52, 52 में फिर कितना, ये बिलो 60 बोल, बिलो 70 बोल रहा है, 70 में फिर 12 इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 64, 64 बिलो 70, 64, ठीक है। वेट इसको थोड़ा सा ऊपर, 52, 64, 80। अब बिलो 80 बोल रहा है तो इसमें फिर 6 ऐड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 72, ठीक है, 72, 72। फिर बिलो 90 ये कितना हो जाएगा, 74, ठीक है। और फिर बिलो 100, बिलो 100 ये कितना आ जाएगा, यहां से 74 में से ये 8 प्लस और करेंगे इसमें, ये आ जाएगा 6, 82, 82, 82 आएगा कि 80 आएगा, 64, वेट 25, 37 और ये 70, 64, 64 फिर प्लस 6, 64 + 6, ठीक, यहीं से मिस्टेक हुआ था। तो ये आ रहा है 70, 70, 70 के बाद आ जाएगा 72 और ये आ जाएगा 80। तो ये पूरा का पूरा टेबल हो गया तुम्हारा बिलो वाले क्वेश्चन के लिए, ठीक है। ऐसे जिसमें अबव लिखा हुआ है और इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है, सेम ऐसे ही क्वेश्चन तुमको इस टाइप से बिलो वाले क्वेश्चन बनाएगा और यहाँ पे तुम्हारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिया हुआ है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। और इसको जब सॉल्व करोगे तो इसका आंसर भी तुम्हारा यही सेम मिलने वाला होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए करना क्या है, देखो ध्यान से, इन दोनों को माइनस करते हुए चलना है। पहले वाले का तो आंसर यही होगा, इसको मैं रब कर दे रहा हूं, इसमें भी यही आंसर लेकर के आएंगे, ठीक है। देखो तो इसमें भी वही आंसर लेकर के आएंगे। तो सबसे पहला 0 से 10 के बीच में, देखो बिलो 10 बोल रहा है तो 0 से 10 के बीच में आ गया 3, ठीक। फिर बिलो 20 बोल रहा है तो 3 तो चलेगा 10 के नीचे में। अब 10 से लेकर के 20 तक के बीच में इन दोनों को सेपरेट कर दो, यहां से आ जाएगा ये 5। फिर इसके बाद इसमें से 15 में से 8 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा फिर 7। फिर 25 में से 25 को माइनस कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 10। फिर 37 में से 25 माइनस कर दो, ये आ जाएगा तुम्हारा 12। याद करो पिछले वाले में इधर से भी जब बनाए थे तो भी यही आंसर आया हुआ था और इसमें से भी जब बना रहा है तो भी तुम्हारा यही आंसर आ रहा है। बोलने का मतलब ये है कि अबव वाले क्वेश्चन के लिए भी तुमको सब्ट्रैक्ट करते करते लिखते चलना है और बिलो वाले क्वेश्चन के लिए भी तुमको सब्ट्रैक्ट करते करते चलना है।
अगर अबव वाले क्वेश्चन देगा तो अबव जैसे बनता है वैसे ही मोर देन वाले क्वेश्चन भी बनेंगे, सेम वही बनेंगे। और बिलो वाले क्वेश्चन जैसे हैं ऐसे ही तुम्हारे लेस देन वाले क्वेश्चन भी बनने वाले होंगे, लेस देन वाले क्वेश्चन भी तुम्हारे ऐसे ही बनेंगे। तो ये देख लो, ये क्वेश्चन तुम्हारा पहले से क्वेश्चन में दिया हुआ था, उससे हम लोगों ने एक सॉल्यूशन इसका बना लिया, और इस सॉल्यूशन को देख करके इसका एक नया टाइप का क्वेश्चन बना लिए। तो इसमें तुम्हारे अबव, बिलो, मोर देन, लेस देन, चारों टाइप के क्वेश्चन तुम्हारे हो गए कंप्लीट। अब अगर तुमको इस वाले क्वेश्चन का मीन निकालने के लिए देता है, तो ये देखो फ्रीक्वेंसी टेबल हम लोगों ने बना लिया। जब फ्रीक्वेंसी टेबल बन गया है तो मीन निकाल सकते हो, और फ्रीक्वेंसी टेबल जब बन जाएगा तो इससे तुम अपना मीडियन भी निकाल सकते हो और मोड भी निकाल सकते हो, सब कुछ इससे निकाल सकते हो जब तुम्हारा फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल प्रिपेयर हो जाएगा। ठीक है, तो ये लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन से तुम्हारे दो टाइप के हो गए। देखो इन दोनों में अगर कुछ डाउट हो तो जल्दी पूछो, इन दोनों में अगर कुछ डाउट हो तो जल्दी पूछो, जल्दी। लेस देन और मोर देन वाले क्वेश्चन में या फिर बिलो अबव वाले क्वेश्चन में अगर कुछ डाउट हो तो जल्दी पूछो। पूछो पूछो भाई, पूछो जल्दी पूछो। अच्छा टेबल नहीं दिख रहा है क्या? क्लियर क्लियर, गुड, वेरी गुड वेरी गुड। चलो, मतलब सभी का मीन मोड मीडियन और लेस देन मोर देन बिलो अबव वाले क्वेश्चन सभी के क्लियर है पूरा? देख लो भाई, इतने में से मीन मोड मीडियन लेस देन मोर देन वाले जो क्वेश्चंस रहते हैं इसको फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना। इतने में अगर किसी को डाउट हो तो जल्दी पूछो, अदरवाइज तुम्हारा स्टैटिस्टिक्स भी हो गया पूरा का पूरा कंप्लीट। इसके बाद तुम्हारा एक फॉर्मूला वाला क्वेश्चन बचा हुआ है, वो फॉर्मूले जो है, चलो पहले इसको उतारो तो जल्दी, फिर फॉर्मूला में करवा देता हूँ। रिलेशन होता है मीन मोड और मीडियन के बीच में, रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। पहले इसको उतारो जल्दी। हो गया? चलो लिखो जल्दी, रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन। हाँ, एक मिनट एक मिनट। हाँ ठीक है ठीक है, हाँ उसको करेंगे बाद में, करेंगे उसको, वेट, ये इस चैप्टर का थोड़ी है, आगे देखेंगे। मोड इज इक्वल्स टू, एक सेकेंड, मोड इज इक्वल्स टू थ्री, मोड इज इक्वल्स टू थ्री मीन, नहीं थ्री मीडियन होता है, ठीक है, थ्री मीडियन माइनस टू मीन, ये होता है फॉर्मूला। अब देखो, ये फॉर्मूले से रिलेटेड तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जिसमें से तुमको मीडियन का वैल्यू दे देगा या मीन का वैल्यू दे देगा और बोलेगा मोड निकालो, या फिर मोड का वैल्यू दे देगा, मीडियन का वैल्यू दे देगा और मीन निकालो, या फिर मोड और मीन का वैल्यू दे देगा और बोलेगा मीडियन निकालो। बोलने का मतलब ये है कि तीनों ही वेरिएबल में से तुमको एक का वैल्यू, तुमको दो का वैल्यू तुमको क्वेश्चन में गिवन रहेगा, एक का वैल्यू निकालना रहेगा, तब के केस में ये वाला फॉर्मूला तुमको यूज करना है, मोड इज इक्वल टू। और ये फॉर्मूला भी याद रखो, इसको भी तुमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि मीन मोड मीडियन का जो रिलेशन होता है आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस कौन सा करेक्ट होगा। तो इसको कुछ भी लिखा, जैसे मान लेते हैं मोड, ऐसे दे दिया, दे देगा मोड इज इक्वल टू टू मीडियन माइनस थ्री मीन। देख लो ज्यादा डिफरेंस है नहीं, टू और थ्री को बस चेंज कर दिया, ये और ये ज्यादा डिफरेंस दिखेगा नहीं। अगर हड़बड़ाओगे तब के केस में इसी को टिक मार करके भागा होगा, ये हो जाएगा तुम्हारा पूरा का पूरा गलत। तो फॉर्मूले को भी एज इट इज याद रखे रहो, फॉर्मूले को भी एज इट इज याद रखना है, और जो वैल्यूज भी आएंगे, जो वैल्यूज भी आएंगे उसको इनके प्लेसेस पे पुट करना है तुमको, और रिस्पेक्टिव वैल्यू तुमको फाइंड आउट करके दिखाना है वहां पे। ठीक है, क्लियर है इतना?
गुड, क्लियर है, ठीक। तो अब देखो, कल का तुम्हारा क्लास टाइमिंग जो है वो थोड़ा सा चेंज होगा, मे बी 7 बजे के अराउंड में तुम्हारा क्लास होगा, ठीक है, या फिर जब भी होगा वो तुमको अपडेट कर दिया जाएगा। बट कल तुमको जो टाइमिंग का अपडेट मिलने वाला है वो थोड़ा सा लेट में मिलेगा, क्योंकि फिक्स नहीं है कि तुम्हारा टाइमिंग कल क्लास कितने बजे होने वाला होगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो है, ये तुम्हारा फॉर्मूले हो गया, मीन मोड मीडियन हो गया। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स को हम लोग का हो चुका है पूरा का पूरा कंप्लीट, बचा हुआ है केमिस्ट्री। तो कल केमिस्ट्री का 4th चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, पहले उसको कंप्लीट कर लेते हैं, हार्डली 3 to 4 क्लासेस उसमें जाने हैं। वो जैसे खत्म हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग सीधा उठेंगे सॉरी मैथ्स में प्रोबेबिलिटी, वो एक क्लास का है, एक क्लास का प्रोबेबिलिटी। उसके बाद फिर हम लोग इसी मैथ्स में स्टार्ट करेंगे वो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ठीक। जब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पूरा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद फिर हम लोग बायो और एसएसटी, ये दोनों को साथ में लेते हुए पैरेलली चलेंगे, ठीक है। ठीक है, फिर चलो भाई।